अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़, राणा रमज़ान एसकेआर। इस वक्त मौजूद है ज़िला मीरपुर खास, सिटी मीरपुर खास ज़िले में पूरे सिंध में मशहूर एडवोकेट मेव राजपूत। मेव धरती को देव, मारो थारो बाबो दादो एक। तो यो मैं हमेशा जो बात कर करूँ। और जनाब राजपूत मुख्तलिफ गोत, मुख्तलिफ वंश में, मुख्तलिफ बोलियों में हैं। तो आज आए हैं हम मेव राजपूत दौरा। एडवोकेट है, इस शहर का ताल्लुक़ है, मशहूर शख्सियत हैं, खिदमत गुजार, मिलनसार, ईमानदार शख्सियत है। ये पूछेंगे नाम और बाबे दादों के कौन से थे गांव। यो जनाब इसकी ऑफिस है और बहुत ही बड़े माशाल्लाह सीनियर वकील हैं और शहीद अजमल मेव के दोस्त हैं। और जनाब शहीद अजमल जो मेव उसके के लिए न काम करा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकील हैं। क्या हाल है मेव साहब, ठीक ठाक हो? बहुत शुक्रिया रमज़ान भाई, माशाल्लाह आपकी खिदमत हमने फेसबुक पे देखी हैं। अच्छा। सोशल मीडिया में जिस तरह आप बरादरी के लिए, राजपूत बरादरी के लिए और कौम के लिए खिदमत कर रहे हैं, वो काबिल तहसीन है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए और मौका दिया कि मैं आपके तवज्जुह से अपने भाइयों से मुखातिब हो सकूँ और अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूँ। जी जी, बहुत मेहरबानी। मेव साहब आपका नाम? मैं गुलाम नबी एडवोकेट। गुलाम नबी एडवोकेट। जी भाई। और वालिद साहब का नाम? कल्लू खान। दादे जी का नाम? एवज खान। केवल खान। जी, एवज खान। तो भाइयों यो एडवोकेट है। थोड़ी सी मैं भी बात कर लूँ कि मारी बोली, थारी बोली, प्यारी बोली, सोनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्दक, खादर, बांगर, बागड़, मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी, डाटकी, चोलिस्तानी, रेगिस्तानी, पहाड़ी, गोजरी, हरियाणवी एक के बोली है। संस्कृत, प्राकृत, राजे महाराजों की बोली, हजारों साल पुरानी बोली। इस बोली में राजपूत भी हैं, गैर राजपूत भी हैं और मेवात में रहने वाला हर बंदा राजपूत नहीं है। मेवात में जाट भी थे, गुज्जर भी थे और भी मुख्तलिफ बरादरी थी। और जो मेवात में जो राजपूत है उसने मेव के वहाँ है जी। न्यू बात है ना जी? बिल्कुल रमजान भाई, बिल्कुल आपने सही कहा कि मेवात तो एक इलाका था ना। जी जी, उसमें बहुत सी कौमें, बहुत से मजहबी लोग भी, दूसरे मजहब के लोग भी रिहाइश पजीर। सही बिल्कुल आपने सही कहा कि लेकिन एक खिता था, उसकी जुबान एक थी, जुबान एक, बोली एक, लेजे बोली एक थी, लेजा एक था, कल्चर था। लेकिन यहाँ की जात और थी, दूसरी जाति भी रहती थी और अपना मजहब भी दूसरा था, दूसरे मजहब के लोग भी रहते। सही। वो एक दौर था कि वो सब यूं लगते था कि एक कुनबा है, एक कुनबा खानदान है। बिल्कुल। और इसी खानदान और कुनबे की निस्बत से आप भी हमारे भाई हैं, आप भी हमारा खानदान है, आप भी हमारी। बिल्कुल। बात ये है जी कि दिल्ली और दिल्ली के चारों कानी का जो इलाका आज का हरियाणा ही हरियाणा नहीं है, बल्कि आज का हरियाणा मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और जनाब मगरबी यूपी में। तो जो मेवात है यो जनाब अपना काली पहाड़ी, जो पहाड़गंज दिल्ली तक शुरू हुआ, अलवर में ख़त्म हुआ। तो गुड़गांव का इलाका और जनाब फिर अलवर, मथुरा, आगरा, तो ये मेवात का इलाका है। और मेवात में मुख्तलिफ बिरादरी थी और जो इस इलाके में मेव राजपूत, और मेव राजपूतों में मुख्तलिफ गोत हैं और अक्सर मेव राजपूतों में चंद्रवंशी हैं। उसके बाद कुछ सूर्यवंशी और कुछ अग्निवंश हैं। तो मेव साहब यो एडवोकेट हो आप माशाल्लाह, यो थोड़ा बताइए कि मीरपुर खास शहर में और इसके मुख्तलिफ इलाकों में, मुजाफात में अपने मेव कितना करे वहाँ हो रहा है? काफ़ी बड़ी तादाद है, खसूस तौर पे मीरपुर खास सिटी में और तालका जमसाबाद, कोट गुलामों में। अच्छा, एक बड़ी तादाद है। सही। तो सिंध में कराची के बाद मीरपुर खास में एक बड़ी तादाद है। सही। पंजाब में तो वैसे कसूर मिनी मेवात कहलाता है। सही। कसूर में बड़ी तादाद है, सालकोट में है, नारोवाल में है। सही। फिर यहाँ पर मुल्तान में आ जाते हैं, शुजाबाद है। सही। सिंध के अंदर खसूस तौर पर जो आबादी थी, एक लाड़काना में गिरलो बड़ा गांव है, वहाँ पर मेवात के लोग हैं। हैदराबाद है अब, जो कि लाड़काना शिफ्ट हुए थे, वो टंडोलियार आ गए, हैदराबाद आ गए, कराची आ गए। सही। लेकिन जो माइग्रेट करके आए हैं वो मीरपुर खास और खसूस तौर पे तालका यहाँ जमसाबाद, जिसको कोट गुलामों में कहते हैं, उसमें बड़ी तादाद है। अच्छा। और जरा से बड़े मुंसलिक हैं। सही। उमरकोट में
एक गांव है, सही वहाँ पर बड़ी तादाद में, लेकिन पानी की कमी की वजह से वो भी कराची शिफ्ट हो गए हैं। सही सही यहाँ पर टंडोलियार में एक माजरगोड़ के नाम से है, वहाँ पर मैं समझता हूँ कि मेयों का सबसे बड़ा गांव, वहाँ पर कहा जाता है 500-600 घर हैं, बिल्कुल घर हैं, सही सही घरों की तादाद है, तो वो एक बड़ा गांव है। सही। इस तरह मुख्तलिफ लोग यहाँ रिहाइश पजीर हैं। सही सही। मेयो साहब, आपका शहीद अजमल मेयो जो कि मेयो इत्तेहाद के बहुत ही बड़े लीडर बानी चेयरमैन, फिर शहादत हुई और पूरे पाकिस्तान में मेयो राजपूत भी और जो उसका हट का मेवात की जो गैर राजपूत बिरादरी सब उसने इकट्ठी करी। तो मेरी मुलाकात उसके लिए 3 दफ़ा हुई, तो मैंने मशवरा दिया था कि आप इसका नाम राजपूत भी लगा दो, तो उसने बोला था कि मैं सोच रहा हूँ, फिर शहादत होगी। तो आपने उसके लिए भी काम करा, ये थोड़ा बताइए जी। हाँ बिल्कुल, वो एक दौर था कि जब आस्ते आस्ते मेवात या राजपूत लोग कहलाना छोड़ रहे थे। सही। और ऐसे हालात को हम जब यहाँ से हिंदुस्तान से आए तो हमने यहाँ पर बड़ी जद्दोजहद की। सही। खासतौर पर अपनी जो बरादरी है, जो राजपूतों ने, एक तो लुटे पुटे आए, अपना घर छोड़ा, अपना कल्चर छोड़ा, अपना माल छोड़ा, अपना आबाद की जो बिल्डिंगें हैं वो छोड़ दी। सही सही। यहाँ आए, उन्होंने अपना नाम पैदा किया, उसके बाद उन्होंने अपनी जद्दोजहद जिंदगी के लिए मुश्किलात देखी, एक वो दौर था, उससे निकले। सही। उसके बाद ये हुआ कि मुख्तलिफ जगहों पर बट गए। सही। कोई कसूर चला गया, कसूर का एक भाई कसूर में है, एक यहाँ सिंध में है, तो मुख्तलिफ बरादरियों से जुड़ गए, तो नाम, जुबान, कल्चर वो ख़त्म हो रहा था। सही। ये 2000 की बात है। एक नई दुनिया जब हुई तो उसमें शहीद अजमल ने बड़ा एक काम किया कि एक नई लहर पैदा की, और लोगों ने फिर अपने आप को मेवात और अपने आप को राजपूत कहलाना शुरू किया, और उनका बड़ा किरदार है। बिल्कुल। उसी की आज है कि आज तकरीबन तो 25 साल 26 साल हो गए इस बात को, 26 साल हो गए 2000 से लेकर तो शहीद हुए। और आज भी पाकिस्तान में इत्तेहाद के मैं मरकजी सेक्रेटरी जनरल हूँ, उसका मुझे एजाज़ की बात, उनके साथ काम किया और अभी भी हम काम कर रहे हैं। अच्छा। और हमारी आज भी यही कोशिश है कि हम तमाम बरादरियाँ, रांगड़, मेयो, कुरैशी, जो मेवात से ताल्लुक़ रखते थे, हरियाणा से ताल्लुक़ रखते थे, हिंदुस्तान से जो माइग्रेट करके आए, वो इकट्ठे हों, एक प्लेटफार्म हो, सियासी प्लेटफार्म हो, बरादरी प्लेटफार्म हो, हमारी अच्छी रस्म व रवाज हैं उनको ज़िंदा रखा जाए, अपनी ज़ुबान को कायम रखा जाए, उसके लिए हमारी जद्दोजहद जारी है। और हम सब बरादरियों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। भाई सही। आप सब आगे आएँ, तालीम हासिल करें। देखो, तालीम के बगैर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तालीम हासिल करें। ये पाकिस्तान हमारा है, इस पाकिस्तान के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, इसको हम तामीर भी करना है, इसकी हिफाजत भी करनी है। बिल्कुल। आज भी आप देख लो, फौज के अंदर सबसे ज़्यादा रांगड़ और मेव है। बिल्कुल। और बड़े बहादुर कलाम हैं। सही सही। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हमारी जो बहादुरी है वो हर मैदान में हो, तालीमी मैदान में भी हो। बिल्कुल। बहुत सोहनी बात करी। राजपूत फौज में भर्ती हो जा, फौजी नहीं भर्ती हो जब भी फौजी। सिंध संधु, सप्ता संधु, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान और 47 था पहले जब पाकिस्तान नहीं बना था, ये सारा इंडिया भारत था, है जी। जड़ा बना पाकिस्तान 47 था पहले, यो भी था इंडिया भारत हिंदुस्तान, और जड़ा था है वो भी था इंडिया भारत हिंदुस्तान। अपनी हजारों साल धरती पर अपना मुल्क अदले के बदले बना का है, हजारों कई हजारों शहर, अजला, रियासत छोड़ का है, गांव छोड़ का है, कई करोड़ों एकड़ जमीन छोड़ का है, और आए तो उड़ा कर बिखर गया। आपने अच्छी बात करी। तो जनाब, ये हमारी थारी जो बोली है, इसमें कायम खानी राजपूत, मेयो राजपूत, खानजादा राजपूत, रांगड़ राजपूत, बंदानी राजपूत, कुछ और भी राजपूत, और जनाब इसमें जाट, डोगर, गुज्जर, मलक, अराई, शेख, कुरैशी, गोरी, मुख्तलिफ बिरादरी हैं। अपनी बोली में रिंद बलोच, जमाली बलोच, लशारी बलोच भी है मेयो साहब। तो ये बोली सबकी है, और हमने फ़ख्र है कि आप जैसी शख्सियात माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के वकील हो। अपने लोग कई MNA हैं, कई MP हैं, कई ब्रिगेडियर हैं, कई मेजर हैं, कई जनरल हैं, कई सिपाही हैं, कई कोर कमांडर हैं, कोई वकील है, तो हर शोबे में अपने लोग ना। और आज भी देख लो आप मेवात में भारतीय जनता पार्टी RSS के जो शैतान है, उनका मुकाबला मेवात का मुसलमान कर रहा। बिल्कुल। दूसरे पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इस तरीके का नहीं कर पा रहा जो मेवात का कर रहा। अगर हमारे लोग सारे उठो होंगे तो कई बात थी, लेकिन जो होया तो अपने लोग कहने का मकसद दलेर थे, और सबूत जो आज भी उठा मेवाती या मुकाबला कर रहे, और हम सलाम पेश करा
जाटोना गुजरों और मुख्तलिफ बिरादरी के सनातन धर्म सिख धर्म के भाइयों ना जो इब कुछ दिन पहले हुए लड़न आए तो उनने कहा भाई हमको नहीं हिंदू हिंदू, हम तो भाई खस्त्री से हैं, ये मेवाती हमारे भाई से हैं, हमारा इनका जो खून एक से। तो मकसद उठा सनातन धर्म के लोग खड़े हो गए मेवाती भाइयों के हक में। तो ये एक बात है, धर्म एक अलग चीज है, डीएनए नस्ल तो एक है ना। बिल्कुल, इस पे अभी बड़ी तहकीक हुई थी, एक किताब भी छपी है, उसमें लिखा है कि जो अपने राजपूत हैं, रागड़ मेव, इनकी जो जीन है वो दूसरी जितनी भी दुनिया की जीनें हैं उसमें मिलावट हो गई है। सही। हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी 99% जीन खालिश जीन है, जो हमारा छतरी है कौम उससे मिलता है। बिल्कुल तो बिल्कुल हमारी मिलावट कम। सही सही। तो ये हमारे लिए एक एहसास की बिल्कुल खस्त्री छतरी है, खस्त्री छतरी मुख्तलिफ धर्म में पहले सनातन धर्म था लिखड़ा, जैन धर्म सनातन धर्म था लिखड़ा, बुद्ध धर्म सनातन धर्म था लिखड़ा, सिख धर्म, फिर सनातन धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म था। मुसलमान होए कुछ नहीं होए। तो आप दो राय कुछ मैसेज देना चाहो मेव साहब आप? मैं तो ये कहता हूँ तमाम हमारे भाई हैं, और सबसे पहली बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो कौम है इस वक्त जो है तालीम के लिए आगे बढ़े। हर बच्चा तालीम याफ्ता हो, ये मुल्क हमारा है, इसकी तरक्की इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। सही, और सही। ये तरक्की और जिम्मेदारी जब ही होगी जब हम तालीम याफ्ता होंगे, हर मैदान में होंगे, हर शोबे में होंगे। सही, तो हमारे नौजवानों को तालीम हासिल करके आगे बढ़ना चाहिए और आगे मैदान में आना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी भाइयों। ये उरा हम आए थे ऑफिस में, एडवोकेट साहब पर टाइम नहीं है, फिर भी इसने टाइम दिया, अल्लाह खुश रखा। पूरा पाकिस्तान संधु 70% संधु आज भी इंडिया में है। तिब्बत लद्दाख नागा पर्वत था संधु नदी शुरू हुआ, रणकच्छ में गिरा। संधु का नाम भी मारे थारे बाबे दादे खस्त्री छत्रियों ने रखा। संधु संस्कृत का लफज है, और ये सब वेद ऋग्वेद रामायण गीता महाभारत में लिखा हुआ है। और हमारी थारी ये बोली सारी जितनी भी हैं, सिंधी सरायकी, पंजाबी, हिंद को, गोजरी, कच्ची, गुजराती, मराठी, काठियावाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, हिंदी, उर्दू, ये संस्कृत की शाख है। तमाम इलाके सप्ता संधु की ब्रांच है। तो हम हजारों साल तक इसी धरती के बेटे हैं, और मुल्क बना तो अदले के बदले में आए, बने बनाए में नहीं आए। और आए तो सब कुछ छोड़ कर आए, हिंदू सिख के तबादले में आए। हीरो थे, जीरो बन गए, आज जीरो था हीरो होल लग रहे हैं। मजीद इसमें काम करने की जरूरत है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मैं आपको किताब भी दूंगा, तारीख मेव छतरी। अच्छा अच्छा, ये आपको दूंगा, तस्वीर बताइए। वाह जी वाह, यो जी किताब है तारीख है मेव छतरी। एक खस्त्री, खस्त्री मतलब लिकड़ा छतरी, उससे पहले आर्यन तो खस्त्री छतरी, खस्त्री छतरी मुख्तलिफ मज़ाहिब में, मुख्तलिफ गोत वंश में, मुख्तलिफ बोलियों में, लेकिन एक करने की ज़रूरत है। और एक होंगे तो नफरत, लसानियत, तासुब खत्म होएगा। तो ये किताब आपने मेरे तक दी? मैं आपको बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। यो जी मेव साहब ने किताब दी, बहुत आपकी मेहरबानी जी, अल्लाह खुश रखा, अल्लाह खुश रखा। तो भाइयों, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुंठा टेक, नाम देसी, काम देसी, प्रोग्राम देसी, मैं देसी, थम भी देसी, और यो हमारा मेव साहब भी देसी है जी। मेव धरती को देव, मारो थारो बाबो दादो एक है जी, एक है ना। तो ये माशाल्लाह ये बालक हंस रहे हैं। क्या नाम है तेरा? मेव साहब अपने मेवाती बोली में कुछ मैसेज दे दे थोड़ा सा। मैं तो बहुत शुक्रिया रमजान भाई, मैं आपको बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप आया। और मैं इनसे बस यही कहना चाहूँगा, हम सब राजपूत हैं, और राजपूत ने अपनी ताकत यकजा में ही है। हम यकजा हैं, साझा रहेगा तो हमारी ताकत रहेगी, और साझा में ही हमारी कामयाबी है। बस यही पैगाम है कि साझा रह के तालीम हासिल करके या मुल्क के लिए कुछ करती है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।